जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे चल रहा है रेलवे बैच। आप सभी को पता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो। और अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है इस रेलवे बैच में वो है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इससे पहले आपके कई सारे टॉपिक हो चुके हैं जिनके वीडियोज़ डले हुए हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, तो जाके आप लोग क्लासेस कर सकते हैं डे 1 से। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। पिछले क्लास में हमने 105 तक कंप्लीट कर लिया था। बेहतरीन प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे। आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं आपके पास और इक्वेशन क्या क्या दिया गया है। पहला इक्वेशन है आपका 3x माइनस 2y। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझाएंगे आपको। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 2ax माइनस a माइनस बी इंटू वाई और इक्वल टू आपका 48 है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है, मतलब ये 8 और 48 जो है, इनको या तो बराबर के उसी पार रखिए दोनों इक्वेशन में, या तो बराबर के इस पार रखिए दोनों इक्वेशन में, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि एक इक्वेशन में बराबर के उस पार है, एक इक्वेशन में बराबर के इस पार है, तो ऐसे में गलती हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इस सिस्टम के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा डिटेल बेसिक चीज़ें, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक हमारा क्या है कि भैया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये होता है। a1 क्या है, x का कॉफिशिएंट है, तो कितना हो जाएगा 3/a2 कितना है 2a है ना, x का कॉफिशिएंट सेकंड वाले इक्वेशन में, इक्वल टू होगा b1/b2। b1 कितना है माइनस का 2 है, और अपॉन में b2 यानी कि माइनस का a माइनस b है ना, माइनस का a माइनस b इक्वल टू c1/c2। c1 कितना है 8 बटे ये आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तीनों बराबर होते हैं तभी यहाँ पर अनेक हल आते हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। माइनस से माइनस तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। इधर गुणा होगा तो कितना होगा 3a माइनस 3b और इक्वल टू 2 2 जा 4a हो जाएगा। ये हो गया 4a। घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, सबको उधर ले जाइए है ना, तो 4a में से 3a घटेगा तो a बचेगा, माइनस 3a उधर जाएगा तो 3b हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में बचा आपका 0, मतलब ये हो गया 0। तो a प्लस 3b इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे इन सवालों को किया जाएगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। एकदम ज़बरदस्त सवाल है। समीकरण दिया गया है ये, इसमें से पूछा है कि क्या होगा, ये वास्तविक मूल होंगे या अवास्तविक मूल होंगे, या फिर ये रैखिक समीकरण आएगा या द्विघात समीकरण आएगा, क्या चीज़ आएगा ये हमको निकालना है। यहाँ पर हालांकि क्यूब दिया है, तो ऐसे क्यूबिक इक्वेशन आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ भी आएगा, एक्स क्यूब यहाँ भी आएगा, माइनस में होंगे तो आपस में कट जाएंगे। तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन वास्तविक मूलों वाला बनेगा, यानी कि रियल रूट्स वाला बनेगा, या फिर अवास्तविक मूलों वाला बनेगा। तो देखते हैं हम लोग इसको, हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab, मतलब 3ab स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब x का क्यूब हो गया, देखते जाइएगा बस, प्लस यहाँ पे b का क्यूब यानी 1 का क्यूब मतलब 1 होगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हुआ इंटू बी यानी 1 हुआ, तो ये आ गया 3x स्क्वायर, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का मतलब x इंटू बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। पहले वाले को ओपन किए तो ये आ गया। फिर है आपका माइनस में, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, अब इसको ओपन करिए, कितना हो जाएगा बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, ये हो जाएगा x क्यूब मतलब a क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब है ना, फिर आपका हो जाता है माइनस 3a स्क्वायर बी है ना, तो 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर है ना, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 ही। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए ऊपर तो यही रहेगा, अंदर ये जब मल्टीप्लाई होगा माइनस तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले जो है वो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते जाइए
कैसे, ये वाला प्लस में था तो ये माइनस हो गया, बाकी ये दोनों माइनस में थे तो प्लस में हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर देता है माइनस जो है। अब काटिए, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कट गए, यहाँ पे और क्या हो गया, ये प्लस 3x माइनस 3x ये ख़त्म हो गया। तो आपके पास बचा क्या यहाँ पर, तो ये बचेगा आपका, इधर तो जीरो था, है ना, इधर जीरो था, बचा क्या क्या 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यानी ये हो गया 6x स्क्वायर, 1 + 1 भी बचा है तो ये हो गया +2 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए कि जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, +2 उधर जाएगा -2, तो -2/6 हो गया, यानी कि -1/3 हो गया ये। अब ये बताइए दोस्तों कि कभी भी क्या किसी वैल्यू का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव दे सकता है क्या, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू या फिर किसी नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो इसके कैसे मूल होंगे, अवास्तविक मूल हो जाएंगे, ठीक है, वास्तविक मूल, रियल रूट्स नहीं आने वाले यहाँ पे, तो इसके अवास्तविक मूल होंगे। और चूंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बचा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बी नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, वीडियो अभी तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब इसमें क्या बोला है, मूलों की प्रकृति निकालना है, यानी नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि विविक्त कर निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी को बताया गया है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, b² - 4ac। b क्या है, x का कॉफिशिएंट, a क्या है, x² का कॉफिशिएंट, और c है आपका कांस्टेंट टर्म। बस इसमें पुट करिए पहले, तो d की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, है ना। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, b का स्क्वायर, b आपके पास कितना है, p + q, है ना, b कितना है, p + q है, साथ में 2 भी है ना, तो 2 × p + q, ये हो गया आपका b, तो b का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 × p + q का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर लिख रहे हैं, -4 × a आपके पास कितना है, a है आपके पास 2 × p + q इसका स्क्वायर, और इंटू c तो आपका 1 है ना, c आपका कितना है 1 है, तो यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर, और इंटू 1 करेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब ध्यान से सुनिए, इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4p + q का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया 8 × p + q का होल स्क्वायर। अब ये बताइए दोस्तों, 4p + q होल स्क्वायर में से 8p + q होल स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4p + q का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का कितना बचेगा 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का p + q होल स्क्वायर बचेगा। अब क्या ये बता सकते हैं कि ये जो p + q है इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मतलब होल स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो जब ये आपका पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा कैसा बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव ही बनेगा, है ना, नेगेटिव बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है, यानी 0 से छोटा होता है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तब वहाँ पे काल्पनिक मूल बनते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। इमेजिनरी रूट्स आते हैं, वास्तविक मूल कभी नहीं आ सकते। ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट के सहारे हम लोग मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। आ जाइए, यहाँ पर एक बेहतरीन शानदार सवाल, ग्रुप डी 2022 का। 2x² - 5x - 3 = 0 है, पहला इक्वेशन है ये। दूसरा x² + x - 12 = 0। इसके उभयनिष्ठ मूल क्या होंगे, उभयनिष्ठ का मतलब ऐसे रूट्स जो दोनों के हों, है ना, उभयनिष्ठ यानी कॉमन रूट्स बताने हैं हमको। पहला इक्वेशन क्या दिया है, बड़े ध्यान से समझिएगा, 2x² - 5x - 3 = 0, ठीक है। अब इसके रूट्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया था कि शुरू और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × -3 यानी कि -6 आएगा। इस 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि माइनस लगा है ना, तो घटाने पर आपका 5 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 6 × 1 लिख सकते हैं, तभी तो घटाने पर 5 आएगा आपका। तो 1 हो गया यहाँ पर 6, 1 हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। अब ये जो साइन है यहाँ पर,
x के कोफिशिएंट में जो साइन लगा है वो हमेशा बड़े वाले फैक्टर के साथ होगा, तो माइनस को यहाँ रख दीजिए। अब हमको -5 बनाना है, तो ये -6 ऑलरेडी है, इसको +1 करना पड़ेगा, तब -6 और +1 मिलाकर -5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी रूट्स निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सुनिएगा, यहाँ पर है इन दोनों का साइन चेंज करके लिखते हैं। -6 है तो +6 लिखेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ +1 है तो -1 लिखेंगे, और जो x² का कोफिशिएंट है इसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं। तो x² के बगल में क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को दोनों जगह डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, है ना। तो ये हो गया आपका एक 3, ये हो जाएगा कितना 3 और -1/2। तो एक हो गया इसका x का वैल्यू 3 और इसका हो गया -1/2। अब आते हैं दूसरे के रूट्स हम लोग निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x² + x और माइनस का यहाँ पर 12। ठीक, शुरू में 1 है, 1 और -12 को मल्टीप्लाई करिए, -12 हो जाएगा। अब इसको 2 भाग में ऐसा तोड़िए, 2 फैक्टर में, ताकि घटाने पर माइनस लगा है ना, तो घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि x के बगल में क्या है, 1 है आपका। ठीक, अब देखिए तो 4 × 3 लिख सकते हैं, है ना, 4 × 3 = 12 होता है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो एक फैक्टर हो गया आपका 4, एक हो गया 3, और ये जो प्लस है इसको बड़े वाले के साथ रखेंगे। अब हमको प्लस का 1x लाना है तो इसको -3 करना पड़ेगा, है ना, +4 -3 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी इसके लिए, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू साइन चेंज करके लिखिए, +4 है तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ -3 है तो हो जाएगा आपका प्लस का यहाँ पर 3, है ना, प्लस का 3 हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से दोनों जगह डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ें बनेंगी, है ना। तो इसमें ये आया था कितना, ये आया था आपका 3 के बराबर। तो रूट कॉमन कहाँ दिख रहे हैं, कौन सा रूट कॉमन है, x की वैल्यू इसमें भी 3 है, x की वैल्यू इसमें भी 3 है, यानी जो 3 है वो आपका कॉमन रूट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, ज़बरदस्त सवाल, एकदम शानदार सवाल। यदि समीकरण x² - px + 15 = 0 का एक मूल 3 है, इसका एक जो रूट है वो 3 है, द्विघात समीकरण x² + px + q = 0 के मूल समान है। मतलब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन के दोनों के रूट बराबर हैं, रूट इक्वल है। तो यहाँ पर बोल रहा है q का मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, सुनिएगा, अब यहाँ पर ये बोला है कि इस इक्वेशन के मूल समान है, यानी दोनों रूट बराबर हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ये बताइए कि हम क्या यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको बोला गया है साफ तौर पर कि x² - px अब +15 = 0, ये आपका एक इक्वेशन है। इसका एक रूट कितना है, एक रूट आपका 3 है, रूट का मतलब x की वैल्यू, है ना। तो ये जो x की वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की वैल्यू इसमें पुट करिए, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 यहाँ रखेंगे तो 3p हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15, है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो p की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना भाई, 15 और 9 24 होगा, तो 8 × 3 = 24 होता है, मतलब कि 8 आ गए। तो p की वैल्यू इसको सॉल्व करने पे 8 आ गई। ठीक है, अब p की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है। अब इसमें ये बोला कि आपके पास एक और इक्वेशन है x² + px और +q = 0। ठीक है, p की वैल्यू हमको पता है, डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दीजिए। p कितना है, 8 के बराबर है, तो यहाँ 8x हो गया। अब आपको बोला इसमें मूल समान है, रूट्स इक्वल हैं, तो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो d वहाँ पर यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि मूल आपके समान है, ठीक है ना, यानी रूट्स इक्वल हैं। अब इसमें b² कितना है, b कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर ये हो गया 64 माइनस 4 × a मतलब 1 होगा, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ये हो गया 1 × c यानी कि q इक्वल टू ये हो गया 0। तो q की वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ पर ये 0 आ जाए, तो 64 माइनस यहाँ भी 64 बनाना पड़ेगा, तो q आपको रखना पड़ेगा 16, तब जाके 16 चौके 64 होगा। वैसे इधर उधर ले जाके सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब q की वैल्यू यहाँ से आ गई दोस्तों 16 के बराबर। 16 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है जैसा 110 वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है। इसको आप लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर सॉल्व करके आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए है, होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं 112 पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत बेहतरीन है।
ध्यान से समझिएगा। x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन बराबर के दिया है, पहला इक्वेशन है। इसके दो रूट्स दिए गए हैं a और b। अब आपको पूछा गया है कि इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, आपको बताना है। ठीक है, बड़े गौर से। यहाँ पे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा यहाँ पर m प्लस एन है ना, क्योंकि दोनों में माइनस लगा है तो कॉमन आ जाएगा m प्लस एन इंटू एक्स और प्लस m इंटू एन, ये हो जाएगा इक्वल टू इधर है k को इधर ले आइए क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, तो माइनस k हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके दो रूट्स हैं, तो जब दो रूट्स हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसके दो रूट्स हैं कौन कौन से a और b, तो रूट्स का जो सम है यानी a प्लस बी वो कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस m प्लस एन है ना, माइनस m प्लस एन है, ये b हो गया, अपॉन तो 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसको हम लोग m प्लस एन लिख देते हैं। ठीक है, कितना लिख देते हैं, m प्लस एन लिख देते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई m प्लस एन। अच्छा, a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। तो माइनस माइनस नहीं होता, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है यानी कॉन्स्टेंट टर्म m n माइनस के, तो m n माइनस के अपॉन a की वैल्यू तो 1 है तो यही रहेगा, यानी a इंटू बी की वैल्यू जो है वो हो गया m n माइनस के हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कि इसके रूट्स क्या होंगे, इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का a इंटू बी हो जाएगा, माइनस के इधर आएगा तो प्लस का k हो जाएगा, इक्वल टू हो गया आपका 0। इसके रूट्स मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा बताइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा यानी रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस इंटू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी है, तो ये हो गया a प्लस बी, सीधे सीधे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था है ना, अपॉन a की वैल्यू 1 है तो a प्लस बी ही हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, b अपॉन ए है ना, c अपॉन ए, तो c की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी प्लस के, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ पर अगर साफ तौर पर देखा जाए तो हम लोग a प्लस बी की वैल्यू रख सकते हैं क्या, a प्लस बी कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको कितनी, m प्लस एन, तो ये हो गया आपका m प्लस एन के बराबर। अच्छा, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, तो a इंटू बी की वैल्यू है m n माइनस के, तो a इंटू बी की जगह पर रखिए, इसको ऐसे कर दीजिए, माइनस के को उधर ले जाएंगे तो a इंटू बी प्लस के बराबर कितना हो गया, m इंटू एन हो जाएगा। तो ए बी प्लस के की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, एम एन लिख देंगे। अब आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि भैया अल्फ़ा की वैल्यू m है, बीटा की वैल्यू n है, यहाँ भी अल्फ़ा की वैल्यू m है और बीटा की वैल्यू n है, यानी कि जो रूट्स हमने माने थे अल्फ़ा बराबर m होगा और दूसरा रूट बीटा बराबर n होगा, यानी इसके जो दो रूट्स हैं सेकंड वाले इक्वेशन के वो m और n हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं ये वाला सवाल। यदि -5 द्विघात समीकरण, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते जाइए। पहला इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस px और माइनस यहाँ पर 15 बराबर 0, ये पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाला क्या दिया है, p इंटू kx² है ना, kx² प्लस x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, का भी है तो p और k का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ये बोला है कि ये जो -5 है इन दोनों इक्वेशन का रूट है, दोनों इक्वेशन का मूल है। ठीक ना, का भी है बोला है ना, इसका भी है ये रूट। तो x की वैल्यू हमारे पास जो -5 है, x की वैल्यू जो -5 है वो दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा क्योंकि दोनों का रूट है ये, x इक्वल टू -5 जो है रूट वो दोनों के लिए होगा। तो p और k का मान निकालना है, बस -5 इन दोनों में पुट करिए और यहाँ पर कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी हम लोग करते हैं। पहले इक्वेशन में -5 रखेंगे तो कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25, 25 दूना ये हो जाएगा 50, तो 50 हो गया। यहाँ x रखेंगे तो -5p हो जाएगा, तो ये होगा -5p और माइनस यहाँ पर 15 है ही, इक्वल टू हो गया 0। p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, p की वैल्यू रख दीजिए, निकाल लीजिए। तो p की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 50 में से 15 गया 35, 35 को उधर ले जाएंगे, यानी 5p की जो वैल्यू है वो हो गई 35, है ना 35। तो p की वैल्यू यहाँ से 7 हो जाएगी। तो p का वैल्यू तो आपको मिल चुका है 7। अब हम लोग k की वैल्यू निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये p तो कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 7 है। इसका मतलब ये जीरो होगा, ये पूरा का पूरा जीरो होगा, तभी तो जाके ये पूरा मल्टीप्लाई जीरो होगा। यानी kx² और प्लस x, इसकी वैल्यू जीरो होगी। इसमें x की वैल्यू पुट करिए, -5 है, -5 के स्क्वायर प्लस 25 होगा, तो ये हो गया प्लस का 25k, है ना, प्लस का 25k, और प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, है ना, तो माइनस का 5 हो गया, इक्वल टू हो गया 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5/25, 5/25 यानी कि 1/5, प्लस का 1/5 आएगा और 1/5 होता है 0.2। तो k की वैल्यू 0.2 और p की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 114 नंबर पे। देखिए ये वाला सवाल, इसमें बोला कि अगर इस इक्वेशन के मूल समान है तो m का मान क्या होगा। मूल समान होने का मतलब क्या होता है, विविक्त कर 0, यानी d = 0 हो जाएगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac इक्वल टू ये होगा 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि मूल इसके समान है। तो b कितना है आपका, x का कोफिशिएंट यानी m+1, तो b की जगह पर m+1 रखिए, m+1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का वैल्यू 4 + m है ना, x² का कोफिशिएंट 4 + m हो जाएगा, और इंटू c, तो c तो आपका 1 है, +1 है ना, c 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया आपका 0। अब इसको सॉल्व करिए, कितना होगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा m² है ना, प्लस 2m और प्लस b² यानी 1 हो जाएगा, माइनस इसको सिंप्लीफाई करिए तो माइनस का ये हो जाएगा 16 और -4m हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। देखिए कितना होगा, तो ये हो गया m² है ना, m² प्लस 2m -4m, तो माइनस का 2m हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा -15 बराबर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 15 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए, मतलब -15 होगा ना, -15 को 2 भाग में तोड़िए, ताकि यहाँ पर चूँकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है अब, है ना, m के टर्म में, तो अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो 5 और 3 होगा, और 5 और 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 1 हो गया 5, 1 हो गया 3। ये वाला जो है साइन ये बड़े वाले के साथ लगेगा। अब हमको चूँकि -2 लाना है तो यहाँ पे +3 होना चाहिए, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 हो जाएगा, -5 है तो साइन चेंज करेंगे +5, यहाँ -3 है ना, साइन चेंज करके बस लिख देना है। तो अब चूँकि m² के कोफिशिएंट में 1 है तो 1 से इनको डिवाइड भी करना है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ बनेगा ना, बस इनको हटा दीजिए। तो 5 और -3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सवाल पूरे वीडियो में हम लोग करेंगे, अभी कहीं नहीं जाइएगा, आज बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, तगड़ा सवाल है ये भी। यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद fx = kx² + 4x + 4 के शून्यक हैं, तो शून्यक होंगे भैया तो पहले मतलब fx 0 करना पड़ेगा, है ना। शून्यक कैसे निकालते हैं, जब fx को यानी बहुपद को 0 करते हैं। बहुपद हमारा है कितना, kx² + 4x और प्लस यहाँ पे 4 बराबर 0, ये 0 के बराबर हो गए। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके जो शून्यक हैं, शून्यक का मतलब अब इसके रूट हो जाएंगे, है ना, तो जो शून्यक है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो दोनों का जो योग है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a, -b कितना है 4 है अपॉन a यानी कि k हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी हो गई। अब सुनिए यहाँ पर कितना होगा, a × b यानी अल्फ़ा × बीटा पहले निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, c/a, तो c कितना है 4 है, 4/a यानी कि k हो जाएगा। अब कह रहे हैं इस प्रकार हो कि α² + β² की वैल्यू आपके पास 24 दी गई हो। ये बताइए दोस्तों कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। एकदम स्टेप वाइज हम आपको समझा रहे हैं इतने आसान तरीके से। ये होता है α² + β² और प्लस 2α बीटा, बस रखिए वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितने हैं, -4 अपॉन k, इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, इधर ये कितना है α² + β² आपको दे रखा है 24 के बराबर, ये हो गया 24 प्लस 2 × अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4/k, तो ये हो गया 4/k हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। k का धनात्मक मान निकालना है आपको। चलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, तो 16/k² है ना, इक्वल टू इधर ये 24 और प्लस 4 दूना 8/k, सभी जगह k² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बनेगा यहाँ पर, k² से यहाँ गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा,
के स्क्वायर से यहाँ गुणा करेंगे तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा, और के स्क्वायर से यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का 8 के होगा। क्या 8 से सभी कट रहे हैं? काट दीजिए। 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 8 से इसको काटेंगे ख़त्म हो गया, 8 से इसको काटेंगे 2 हो गया। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा बन गया 3 के स्क्वायर प्लस का के, और ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। अब इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक ना। समझ तो आ ही गया होगा आप लोगों को। देखिएगा क्या है यहाँ पर, तो 3 के स्क्वायर प्लस के -2, के की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा। 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 बनेगा। 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि यहाँ पर 1 आ जाए, है ना, घटाने पर। तो 3 × 2 कर सकते हैं, है ना। तो 1 हो गया आपका 3 और 1 हो गया आपका 2। के बगल में प्लस है तो ये प्लस यहाँ लगेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 लाना है। तो 3 - 2 1 हो जाएगा। अच्छा, अब के की वैल्यू निकालिए। के की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, साइन चेंज करके लिखते हैं। साइन चेंज करेंगे इसका तो माइनस का हो जाएगा 3, और इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये बताइए दोस्तों, के स्क्वायर के बगल में क्या है, 3 है ना, तो 3 से इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 रूट निकल कर आएंगे। एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 2/3। तो आपको धनात्मक मान पूछा था, धनात्मक मान 2/3 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इतना लंबा चौड़ा था ये, है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे